नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें हम तो खेल से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन लिया गया है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 5 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 है। योजना से 2 क्वेश्चन है। इवेंट से 1 है और विविध से 11 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पूछा गया है सुशील कुमार ने कौन सा मेडल जीता है, तो सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। बात की जाए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आयोजन की दोस्तों, तो इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। और जो सुशील कुमार हैं इन्होंने 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 10 पदक। 10 पदकों के साथ भारत ने ये समाप्त किया अपना अभियान। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछा गया है मनीषा भानवाला जी के बारे में। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। कौन सा? गोल्ड मेडल। ठीक है, और इनकी जो कैटेगरी थी वो 62 किलोग्राम कैटेगरी थी और इनमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। जबकि बात की जाए अंतिम पंगाल की तो इनके द्वारा 53 किलोग्राम में लड़ा गया था। इसमें इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो टोटल कितने पदक जीते हैं भारत खिलाड़ियों ने? 10 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ए है सिक्की रेड्डी, बी है बी सुमित रेड्डी, सी है अश्विनी पोनप्पा और डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय बैडमिंटन स्टार थे ये बी सुमित रेड्डी। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? बैडमिंटन से था। अभी इनके द्वारा संन्यास ले लिया गया। अब ये कोचिंग पर ध्यान देंगे, है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण समाप्त हो गया है और इसमें जो फर्स्ट रैंक पर रहा है यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन सा राज्य रहा है? ए है हरियाणा, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। तो कौन सा रहा है? हरियाणा। हरियाणा की रैंक फर्स्ट थी। इसके अलावा बात की जाए फर्स्ट रैंक हरियाणा, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड रैंक जो थी वो उत्तर प्रदेश की और फोर्थ रैंक है वो राजस्थान की है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में 3 स्टेडियम बनाए गए थे। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज। इन ग्राउंड में ये मैच हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के। और इसमें हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल के साथ में कुल 104 पदक जीत करके पदक तालिका में अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया है? ए है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है पटना। तो 47वें नंबर का था ये नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट और इसका आयोजन कहां किया गया था? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। ग्राउंड की बात करें तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम था लखनऊ में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 26 मार्च से 30 मार्च तक ये जो 47वें नंबर का नेशनल जूनियर गर्ल्स जो हैंडबॉल टूर्नामेंट था इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में मियामी ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए है आर्याना सबालेंका, बी है जेसिका पेगुला, सी है किनवेन झेंग और डी है बारबोरा क्रेजिकोवा। तो मियामी ओपन में जो महिला एकल का खिताब जीता है वो किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। ठीक है, पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में बड़ा उलटफेर हुआ है जो कि चेक रिपब्लिक के
जैकब मेंसिक ने किसको हराया है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैकब मेंसिक को, और ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इनको हराया है, बड़ा उलटफेर हुआ है। और ये आरेना सबालेंका जी हैं जिनके द्वारा मियामी ओपन का खिताब अपने नाम किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ए है राजीव गौबा, बी है विद्याधर पांडे, सी है अलका सिंह और डी है विनोद कुमार शुक्ल। तो नीति आयोग की बात करें तो इसका पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा जी को। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की बात करें हम तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी मोदी सरकार में। और ये जो राजीव गौबा जी हैं ये झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है। अब इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? ए है कोमल माहेश्वरी, बी है अजय सेठ, सी है श्री राम कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार द्वारा नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ जी को। अजय सेठ जी की बात करें हम तो ये 1987 बैच कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं अजय सेठ जी, जिनको अभी नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत चर्चा में अभी। ए है निधि तिवारी, बी है अंजना भार्गव, सी है विकास भार्गव और डी है अनिल भट्टाचार्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनली सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है वो निधि तिवारी जी को किया गया है। ठीक है, निधि तिवारी जो है 2014 बैच की IFS अधिकारी है, IFS अधिकारी है ना, 2014 बैच की। और वर्तमान में ये PMO में ही उप सचिव के पद पर कार्यरत थी, PMO में। और अब इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए है मनन कुमार, बी है चल्ला S सेठी, सी है अरविंद सक्सेना और डी है विशाल चतुर्वेदी जी। तो भारतीय बैंक संघ का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? चल्ला S सेठी जी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है संघमित्रा ताई गायकवाड़, बी है प्रतिभा सतपथी, सी है चंद्रिका टंडन और डी है नेहा वर्मा। लोकप्रिय जो है नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संघमित्रा ताई गायकवाड़ जी को। समाज सेवा के क्षेत्र में किसमें? समाज सेवा के क्षेत्र में संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उनके निस्वार्थ सेवा और समाज में अपार योगदान को मान्यता देते हैं। यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है
नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार। किसको? संघमित्रा ताई गायकवाड़ जी को। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ए है तेलंगाना, बी है बिहार, सी है केरल और डी है हरियाणा। बताइए, टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किसे मिला है? तेलंगाना को। यह 100 डेज का कार्यक्रम था, 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत। इस दौरान जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसको हम NAAT के नाम से जानते हैं, परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए तेलंगाना को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा जी द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसको मिला है? तेलंगाना सरकार को। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में किसे 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है? ए है क्रिस्टी कॉवेंट्री, बी है मासाकी काशिवारा, सी है ताकाशी नाकजिमा और डी है इनमें से कोई नहीं। एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार कह दो या फिर आप गणित का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, गणित का नोबेल, ये गणित का नोबेल पुरस्कार के सम्मान बराबरी है एबेल पुरस्कार। ये है क्रिस्टी जो है कौन है? मासाकी काशिवारा। मासाकी काशिवारा जो जापान से हैं, इनको जो एबेल पुरस्कार है 2025 से सम्मानित किया गया है। जापानी गणितज्ञ हैं ये। मासाकी काशिवारा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मासाकी काशिवारा को बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। मासाकी काशिवारा है जो कि जापान के गणितज्ञ हैं, और इसको एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है राणा दास गुप्ता, बी है विनोद कुमार शुक्ल, सी है मासाकी काशिवारा और डी है साधु भद्रेश दास। तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो इसमें 8 लोगों को दिया गया है। कितने को? 8 लोगों को, जिसमें हम बात कर रहे हैं राणा दास गुप्ता को। ये जो हैं, इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि राणा दास जी को भी इन 8 हस्तियों में सम्मिलित किया गया है, और इनको $1,75,000 की राशि दी जाएगी। 8 हस्तियों को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक राणा दास गुप्ता को येल विश्वविद्यालय द्वारा कैपिटल ए पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली में वैश्विक पूंजीवाद की तीखी आलोचना के लिए 2025 विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राणा दास जी हैं वो ब्रिटिश हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट बढ़ता है। बाकी 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह जी, बी है CR पाटिल जी, सी है S जयशंकर जी और डी है भूपेंद्र यादव जी। तो रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक की बात करें हम, तो इसका विमोचन CR पाटिल द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके प्रकाशक की बात करें तो इसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग और यूनिसेफ इंडिया इसके सहयोग से इसका प्रकाशन किया गया है, और इसका विषय जो है वो महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल का ही इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, तो इसका विमोचन किसने किया है? CR पाटिल जी ने। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ना रक्षा से है। ए है राजस्थान, बी है ओडिशा, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो ये मिसाइल है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है ये, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं,
हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा तीनों सेनाओं का अभ्यास कौन सा? प्रचंड प्रहार कहाँ किया गया है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से इस अभ्यास को किया गया है, प्रचंड प्रहार को, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या उद्देश्य है देख लेते हैं। तीनों सेनाओं जो जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना है के बीच एकीकृत नियोजन, कमान और नियंत्रण और निगरानी एवं गोलाबारी प्लेटफॉर्म के निर्बाध निष्पादन को प्रदर्शित करना ही इस जो प्रचंड प्रहार है, ये युद्ध अभ्यास है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश में शुरू हुआ है? ए है जापान, बी है रूस, सी है चीन और डी है ग्रीस। तो ये इनियोचोस जो युद्ध अभ्यास है, हवाई अभ्यास, ये कहाँ शुरू हुआ है? ग्रीस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भारत भी सम्मिलित हुआ है ना। क्या उद्देश्य? उद्देश्य देख लेते हैं इसका। आधुनिक वायु युद्ध की बारीकियों की ट्रेनिंग और रणनीतियों का आदान प्रदान करना इस युद्ध अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, स्पेन, इटली, ग्रीस सहित 15 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो भारत में इसमें सम्मिलित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनियोचोस युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? ग्रीस में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र शुरू हुआ है? ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है अमेरिका। तो किसके बीच हुआ है बताइए? रूस, है ना, इंद्र। संस्करण कौन सा है? ये 14 नंबर का ये संस्करण है और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी, चेन्नई में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। क्या नाम है इसका? इंद्र। कौन सा संस्करण था? 14 यानी कि 14 नंबर का संस्करण था। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? ए है परमाणु ऊर्जा मिशन, बी है अंतरिक्ष मिशन, सी है गीगा मिशन और डी है इनमें से कोई नहीं। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के कौन सा मिशन शुरू किया है? परमाणु ऊर्जा मिशन। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है और साथ ही स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ ही इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो कौन सा मिशन है ये? परमाणु ऊर्जा मिशन। क्लियर है? आगे देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है असम और डी है उत्तराखंड। तो हरियाणा सरकार द्वारा वहाँ के नागरिकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सारथी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, AI चैटबॉट लॉन्च किया है। कौन सा? सारथी। ठीक है, आगे देखते हैं, योजना से है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पहल को शुरू किया गया है? ए है मातृभाषा, बी है बालपन की कविता, सी है छात्र संवाद और डी है भाषाई शिक्षा। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालपन की कविता, कौन सी? बालपन की कविता पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की गई है? ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है असम। तो व्यापारियों के लिए एक स्लैब बनाया गया है, उनको एक मुफ्त निपटान योजना के तहत में हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इवेंट से है, हाल ही में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ किया गया? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है नागालैंड और डी है असम। 7वें नंबर का था एक्ट ईस्ट बिजनेस शो, कहाँ पर? मेघालय में, मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य भी जान लेते हैं। मेघालय को एक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और
भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो कि आसियान है के साथ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच व्यापार को व्यावसायिक संबंधों को आगे बढ़ाना ही इस 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहाँ आयोजन किया गया है? शिलोंग, मेघालय में। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी विविध से हैं सारे क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन व पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? 14%, 24%, 43% या 57%। तो केंद्र सरकार द्वारा सांसद यानी कि जो एमपी हैं उनके वेतन में 24% बढ़ोतरी, यानी कि अब जो 1,24,000 मिलेंगे, पहले 1 लाख रुपये मिलते थे सांसदों को, अब 24% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अप्रैल 2024 से मान्य होगा। इसमें इनको 24% अधिक उनके वेतन और पेंशन पर 24% एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है? ए है ओडिशा, बी है बिहार, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किस सरकार द्वारा किया गया है? केरल सरकार द्वारा। ठीक है, भारत का पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, विक्की कौशल, विराट कोहली या फिर शाहरुख खान? तो किसे बनाया गया है टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर? विक्की कौशल, फिल्म अभिनेता हैं, इनको टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी को लागू करने की घोषणा किसने की है? यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, इसके बाद में किसने घोषणा कर दी है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो दूसरा राज्य बनेगा कौन सा? गुजरात। तो गुजरात ने घोषणा कर दी है कि वो भी यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है? ए है भारत, बी है केन्या, सी है श्रीलंका और डी है जापान। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बना है? अपना भारत। ठीक है, पहले की बात की जाए तो पहले पे कौन है? केन्या है, और सेकंड नंबर किसका आता है? अपने देश का भारत का आता है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक, यानी कि चाय भेजने वाला। ठीक है, दूसरे देशों में निर्यात करता है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? ए है 48.8%, बी है 24.4%, सी है 41.7% और डी है 38.8%। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना हो गया है? 48.8%। एक रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में कितना था? 24.4% था 2021 में, जो कि दोगुना होकर के 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। 2021 की बात करें हम तो 24.4% था। अभी जो इसका 2024 में इसका रिपोर्ट आया है, इसमें 48.8 यानी कि डबल हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ए है ऑपरेशन ब्रह्मा, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन अजय और डी है ऑपरेशन गंगा। अभी म्यांमार में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, लगभग 7.5 रिएक्टर पैमाने से भी ज़्यादा इसका स्केल था, जिसमें भारत सरकार ने वहाँ पर मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय डाक विभाग में किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है? ए है हरकाबाई, बी है मीराबाई, सी है माता कर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय डाक विभाग द्वारा अभी माता कर्मा समाज सेवी संत थी ये। ठीक है, और इनकी अभी 1009वीं जयंती थी।
इस जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग द्वारा माता कर्मा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन देखते हैं, ए है 102वें, बी है 106वें, सी 190 और डी है 111वें। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? 109 नंबर की। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ए है 2%, बी है 3%, सी है 4% और डी है 5%। तो केंद्रीय सरकार द्वारा भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं और जो पेंशनर हैं, उनके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 2% डीए बढ़ाया गया है। कितना था? पहले 53% था, अब 2% बढ़ा करके 55% डीए कर दिया गया है। ठीक है, इसमें पेंशनर भी आते हैं और जो अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं वो भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अंतिम सवाल आज का। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए है नई दिल्ली, बी है जयपुर, सी है पंचकुला और डी है सूरत। तो कैच द रेन, ये जल को बचाओ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका अभी शुभारंभ कहाँ किया गया है? पंचकुला। कहाँ पड़ता है ये? हरियाणा में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।